उत्तराखंड बीजेपी की 7 जनवरी को बैठक। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। रैलियों और स्टार प्रचारकों को लेकर बैठक में होगा मंथन और चिंतन। दोहरे हत्याकांड से दहला खटीमा। भारामाल मंदिर में बाबा और एक सेवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या। एक सेवक को बदमाश मरा समझकर छोड़कर भागी। होटल के कमरे में एसी के तार से लटका मिला विदेशी महिला का शव। मेडिटेशन के लिए दल के साथ आई थी ऋषिकेश। 3 जनवरी को अपने ग्रुप से अलग हो गई थी। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आज दूसरा दिन। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर निकलेंगी नौकरी। स्वास्थ्य मंत्री ने की घोषणा। 2024 में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में 10,000 नौकरियां देने का लक्ष्य। बारिश बर्फबारी का इंतजार होगा खत्म। 3 दिन बाद प्रदेश में बदलेगा मौसम और पहाड़ों में बढ़ेगी ठंड। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सोनी चौहान। रुक करेंगे खबरों का, उससे पहले रुक कर लेते हैं हरिद्वार का। सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। तो लगातार संरक्षण और संवर्धन मिल रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बीच कई अहम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। इसी बीच अहम खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोरदार स्वागत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया और एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस बीच मौजूद रहे। बढ़ते आगे हरिद्वार से हम खबर आपको बता दें, गुरुकुलम एवं आचार्य कुलम का शिलान्यास किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिलान्यास किया और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी इस बीच मौजूद रहे। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। कई सांसद और मंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मौजूदगी मध्य प्रदेश के सीएम, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई सांसद और मंत्री इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। देहरादून से आपको खबर बता दें, एम्स ऋषिकेश में सीबीआई की छापेमारी हुई है। एम्स हॉस्पिटल में करोड़ों का घोटाला सामने आया। 9 पर मुकदमा दर्ज किया गया और 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। मेडिकल स्टोर आवंटन और मशीन खरीद में घोटाला, नियमों के विपरीत टेंडर किया गया और आवंटन करीब 4.5 करोड़ का घोटाला सामने आया है। यह अहम खबर सामने आ रही है। जनपद टिहरी का रुख कर लेते हैं। गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के विकासखंड कीर्तिनगर के मलेथा में आयोजित किया गया कार्यक्रम और वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारे स्मृति सांस्कृतिक मेले का दूसरा दिन और यहां पर कलाकारों ने माधो सिंह भंडारे नृत्य नाटिका के द्वारा समा बांध दिया। मेले के मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी और बीजेपी जिला मंत्री ने संयुक्त रूप से इसमें शिरकत की। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर सोनिया पंत ने कहा कि हमारी संस्कृति को दर्शाते हैं ये मेला। मंचों के माध्यम से ही स्थानीय प्रतिभागियों को भी प्रतिभाग दिखाने के लिए मंच मिलता है और इसके साथ ही स्थानीय उत्पादों के लिए बाजार भी उपलब्ध होता है। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बंटवारे के बाद उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था और उसके बाद गठन से वर्तमान तक आरटीआई के तहत एक बड़ा खुलासा हुआ, जिसको लेकर काशीपुर के अधिवक्ता
नदीमुद्दीन ने ITI के तहत सूचना के अधिकार में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड से सूचना मांगी थी और इसमें खुलासा करते हुए उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के क्रियाकलाप की वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार की ओर से 20 वर्षों से विधानसभा के समक्ष नहीं रखी गई। वर्ष 2003 में राज्य वक्फ बोर्ड गठन से 2023 तक 20 साल में से किसी भी वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट बनी नहीं और ये खुलासा RTI कार्यकर्ता नदीमुद्दीन को उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की ओर से उपलब्ध कराई गई सूचना से हुई है। ऐसा है कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के क्रियाकलाप की जो वार्षिक रिपोर्ट है, जिसके साल भर में वक्फ बोर्ड ने क्या किया और वक्फ संपत्तियों का क्या हुआ, उसका प्रशासन कैसे हुआ, उसकी रिपोर्ट साल भर में वित्तीय वर्ष जब खत्म होता है तो जो है सरकार को बनानी है। धारा 98 में वक्फ अधिनियम की ये प्रावधान है और उसे विधानसभा के सामने रखना है। लेकिन जब हमने सूचना मांगी तो पता ये चला कि 2003 से लेके, यानी वक्फ बोर्ड 2003 में बना, यानी उत्तराखंड गठन से ही लेके जो है उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की जो है 23 तक 20 वर्षों में कोई भी वार्षिक रिपोर्ट जो है रखी नहीं गई और जो है यहाँ तक कि बनाई ही नहीं गई। इसका मतलब बिल्कुल अपारदर्शी तरीके से वक्फ बोर्ड मनमाने तरीके से काम कर रहा है। और ये सूचना भी तब मिली जब माननीय सूचना आयुक्त अर्जुन सिंह ने 2nd अपील में ऑर्डर किया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। कालाढूंगी में नगर पंचायत कालाढूंगी और स्थानीय युवा इस ठिठुरती ठंड में गरीबों के मददगार बनकर सामने आए हैं और कालाढूंगी नगर पंचायत और स्थानीय युवा मयंक गुप्ता के नेतृत्व में कालाढूंगी में नेकी की दीवार की पहल की गई, जिसके अंतर्गत ऐसा ठिठुरती हुई ठंड में गरीबों को सहायता पहुंचाने के लिए गर्म कपड़ों का स्टॉल लगाया गया और साथ ही साथ स्थानीय जनता से अपील की गई कि लोग अपने घरों में रखे पुराने कपड़ों को जमा करा सकते हैं और जिससे ठंड में अकड़ते गरीब लोगों का इसका उपयोग कर सकें। और मयंक गुप्ता ने कहा कि वस्त्रदान महादान है। हम स्थानीय युवाओं और नगर पंचायत कालाढूंगी द्वारा शुरू की गई इस छोटी सी पहल से उन गरीबों का भला हो जाएगा जो इस ठंड में ठिठुरने को मजबूर हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि हमारी इस पहल से सैकड़ों गरीबों के चेहरे पर खुशी लाई जा सकती है। की दीवार का जो हमने आज शुरुआत करी है नगर पंचायत कालाढूंगी के सहयोग के द्वारा और साथ में मिलकर, ये एक सोच है कि हर वर्ष हम जो गरीब वस्त्र लोगों में बांटते थे तो एक ऐसा नेकी की दीवार बनाया जाए जिसके बाद जो अधिक वस्त्र हों वो हमसे संपर्क करके हमें दे दें और जिसको ज़रूरत हो वो यहाँ से ले जाए। तो यह सप्ताह में 2 दिन, मंगलवार और शनिवार के दिन सुबह प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होगा 12 बजे तक। तो मैं कालाढूंगी की समस्त जनता से निवेदन करता हूं कि आपके आसपास में भी अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसको ज़रूरत हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं या हमारे मयंक गुप्ता जी का एक NGO है, उनके द्वारा हमारे सामने एक प्रस्ताव रखा गया था कि यहाँ नगर पालिका क्षेत्र में कहीं पर भी ऐसी नेकी की दीवार नहीं बनी है तो यहाँ पर एक नेकी की दीवार बनाया जाए तो वहाँ पर कम से कम जो उनके पास जो एक्स्ट्रा वस्त्र हैं जो ठीक ठाक हालत में हैं वो उनको ज़रूरतमंदों को दिया जा सके। इसीलिए हमने यहाँ नगर पालिका परिषद के सामने जो ये दीवार है इसी में हमने नेकी की दीवार बनाया गया है। इसके अलावा आज हमने यहाँ पर मयंक गुप्ता जी की मदद से या अन्य जो इस तरह के जो मददगार लोग हैं उनकी मदद से आज यहाँ पर इसकी दीवार का शुभारंभ किया है। इसमें काफ़ी ज़रूरतमंद अभी तक आ चुके हैं और मैं लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि जिनके पास भी जो पुराने वस्त्र हैं जो ठीक ठाक हैं जो दूसरे की। रुक करते हैं अगली खबर का। रुड़की के पनियाला चंदापुर गांव के ग्रामीणों को एक ग्राम के नगर पंचायत में शामिल होने के बाद बहुत सी आशाएं थी, लेकिन कहीं न कहीं ग्रामीणों की उम्मीदों पर खरा न उतर पाने से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और रास्ते पर जलभराव की समस्या के चलते ग्रामीणों ने रोष प्रकट कर नगर पंचायत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि रुड़की से सटे पनियाला चंदापुर गांव को नगर पंचायत में शामिल किया गया था और इसके बाद ग्रामीणों को गांव में विकास होने की खासी उम्मीदें थी। आज ग्रामीणों ने गांव के मुख्य मार्ग पर इकट्ठा होकर रोष व्यक्त किया है और नगर पंचायत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि उनके द्वारा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को भी
जल निकासी से संबंधित नाला निर्माण के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। ग्रामीणों ने अधिकारियों से समस्या का समाधान करने के लिए जल्द से जल्द आह्वान किया है। सर, पानी का समाधान तो इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि अभी हमें वहाँ का निकासी का ही नहीं मिल पा रहा है। कुछ जगह लोगों ने जोड़ पर अतिक्रमण कर लिया है, वो अतिक्रमण भी खाली कराया जाना है। और जब लोग अतिक्रमण कर लेंगे तो लोगों को ही परेशानी होगी उस चीज़ की। ये ग्रामीण क्षेत्र था और नगर पंचायत अभी 2 साल से ही अस्तित्व में आई है और अभी नगर पंचायत के साधन भी सीमित है, बजट भी सीमित है। सर, एक लाइटों के लिए पूरा डीपीआर बना के हमने शासन को प्रेषित कर दी है। मैंने जैसे अभी पहले भी आपको बताया कि हमारी नई नगर पंचायत है और साधन सीमित और जिस कारण नहीं हो पा रहा। कुछ लोग चाहते हैं, जैसे ग्रामीण है, कि हर पोल पे लाइट लगाई जाए, वो संभव नहीं हो पाता है। जहाँ पर जरूरत होगी वहाँ पे लाइट लगाई जा रही है। जहाँ पर आपके स्तर पर क्या मानते हैं? मैं मानता हूँ समाधान तो जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, लेकिन समाधान जो है क्षेत्रीय लेखपाल के स्तर से भी कुछ भूमि अगर निकल जाए तो वहां पर एक कच्चा नाला खुदवा कर उस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की जाए। 2017 में हमारे गांव में प्रधानी का चुनाव हो गया था। हम सोचे थे प्रधान ही खराब है, लेकिन प्रधान जो अच्छा हुआ गया। 2017 में ये नगर पंचायत बनी। नगर पंचायत बनने पर हमने सोचा बहुत अच्छे कार्यकाल होंगे, लेकिन इसने शर्मा जी ने तो ऐसे कार्यकाल कर दे। कभी कहे एसडीएम के पास चले जाओ, हम एसडीएम साहब से भी जो हो वो ऑर्डर करा लाए, और फिर कहा पटवारी के पास चले जाओ। लेखपाल जी ने कहा चलो मैं आता हूँ। शर्मा जी ने उन्हें कहा कि कोई खबर उत्तराखंड का रुख करेंगे। इसी बीच उत्तर प्रदेश के लखनऊ से खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से, राजधानी लखनऊ से खबर ये सामने आ रही है। सेतु निगम प्रबंध निदेशक की कुर्सी की तैनाती पर हंगामा हुआ है तो जमकर बवाल। पीडब्ल्यूडी के अयोध्या चीफ धीरेन्द्र बहादुर सिंह का नाम आगे आ रहा है। मुरादाबाद पीडब्ल्यूडी चीफ एसपी सिंह का नाम भी चर्चाओं में है। तो कई नामों की चर्चा। मुख्यालय में तैनात एक और मुख्य अभियंता भी दौड़ में लगे हुए हैं। तो इस रेस में शामिल है 31 दिसंबर को हुआ था प्रबंध निदेशक राकेश सिंह का रिटायरमेंट, और अब इसके दावेदार की रेस में कई नाम सामने आ रहे हैं। मनीष पांडे, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं जानकारी के साथ। मनीष, कई नाम इस रेस में आगे चल रहे हैं, क्या लगता है किसको, किस नाम को वरीयता मिलेगी? देखिए सोनी, कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। निश्चित रूप से अगर एक अधिकारी रिटायर होता है तो उसके जगह दूसरे अफसर की तैनाती होती है, लेकिन तैनाती जब किसी ऐसे विभाग में हो जहां पर होड़ मच जाए अपनी तैनाती के लिए, तो वो खबर बन जाती है। इसीलिए हम ये खबर दर्शकों के लिए लेके आए हैं। दरअसल 31 दिसंबर को राकेश सिंह, जो उत्तर प्रदेश सेतु निर्माण निगम है, उत्तर प्रदेश जो ब्रिजेज बनाने का काम करती है, उसके प्रबंध निदेशक रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद अब तमाम लोगों के नाम चर्चा में है। 5 दिन बीत गए हैं और अब तक जो है उनकी कुर्सी पर किसी की तैनाती नहीं की गई है। कार्यवाहक के तौर पर एक मुख्यालय, पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में बैठे संजय श्रीवास्तव हैं, जो मुख्य अभियंता स्तर के अफसर हैं, उन्हें तैनात कर दिया गया है। लेकिन 5 दिनों से ये कशमकश चल रही है। अमूमन होता क्या है कि रिटायरमेंट के ठीक पहले ये निर्णय ले लिया जाता है कि इनके रिटायरमेंट के बाद इस कुर्सी का हकदार कौन होगा, कौन सा अफसर आएगा। लेकिन अब देखिए, जो मैंने नाम बताए हैं, पहला नाम जो अयोध्या चीफ है धीरेन्द्र बहादुर सिंह, डीबी सिंह, काफी चर्चित अफसर हैं। अयोध्या जैसे जिले में वो पीडब्ल्यूडी के सर्वा हैं, मुख्य अभियंता हैं, और अयोध्या में चूंकि तैनाती है उनकी, इसलिए मुख्यमंत्री कार्यालय के भी अफसरों से तक आना जाना है, कहना सुनना है, तो सबसे मजबूत दमदारी उनकी मानी जाती है। दूसरा नाम जो आ रहा है वो एसपी सिंह का है। एसपी सिंह जो चीफ इंजीनियर मुरादाबाद जोन है, मुरादाबाद सर्किल के वो चीफ इंजीनियर हैं। चूंकि मुरादाबाद में अक्सर आपने देखा होगा कैबिनेट मंत्री जो जतिन प्रसाद हैं, उनका थोड़ा सा विशेष प्रभाव रहता है, मुरादाबाद आना जाना रहता है, तो वो मंत्री के थ्रू अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। तीसरा नाम एके दुबे का है, वो भी मुख्य अभियंता है। और चौथा नाम एक मुख्यालय में तैनात एक चीफ इंजीनियर लेवल के अफसर का है, जिनका नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन ये है कि वो, उनका ये कहना है, उनके जानने वालों का ये कहना है कि
कोई भी हो, नाम कितने भी जाए, लेकिन मुहर उन्हीं के नाम पर लगेगी। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, खबर हम क्यों दिखा रहे हैं कि इस तैनाती को लेके जबरदस्त खींचतान मची हुई है। 3-3, 4-4 लोग देखा जाए जो नाम मनीष सामने आ रहे हैं वो अपने आप में एक अहम नाम है, और सारे ही नाम ऐसे हैं कि किसी भी नाम की तैनाती इस कुर्सी में की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अब इन नामों में भी कसमकस की स्थिति बनी हुई है पिछले 5 दिनों से, और ये निर्णय रिटायरमेंट से पहले ही ले लेना चाहिए था, इतनी लेट लतीफी। तो सीधे सीधे देखा जाए, क्या जो लेन देन का ये मामला निकलकर सामने आ रहा है, यानी कि जो जितनी मोटी रकम देगा वो इस कुर्सी में बैठेगा? देखिए सुनिए, ये कहना ठीक नहीं है, ये हम और आप ना कहें तो ही बेहतर है कि लेन देन का मामला है या क्या मामला है, ऐसा कुछ कहना उचित नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो नाम मैंने आपको 3-4 बताए हैं, उन नामों में से एक कोई मुख्यालय के प्रबंध निदेशक की कुर्सी पे बैठेगा, यूपी ब्रिज कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक की कुर्सी पे बैठेगा। बस देखना यह है कि किसका जो असर है वो सबसे ज्यादा है, और किसकी कुवत सबसे ज्यादा है कि जो अपनी प्रोफाइल पे मुख्यमंत्री कार्यालय से सहमति ले पाता है। हालांकि जो जोड़ तोड़ है, जो बिल्कुल चीफ इंजीनियर डीबी सिंह का नाम है जिसको लेकर लगता है कि फाइनल मोहर इस नाम पर लग सकती है। तो इस बाबत क्या आपने किसी ऐसे सदस्य से बात करने की कोशिश की जिससे लगा कि हाँ इस नाम पर मोहर लग सकती है, इस नाम पर नहीं? क्योंकि रेस में तो कई नाम सामने आ रहे हैं। देखिए सोनी, दरअसल हुआ क्या कि अभी पिछले 1-2 दिन पहले जो है, चूंकि तैयारी तो थी, पिछले 1-2 दिन पहले जो सूत्रों के आधार पर हम ये खबर बता रहे हैं कि 3 अफसरों के नाम मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजे गए थे, लेकिन उन्हें वापस कर दिया गया। अब उनके वापस करने के पीछे क्या मकसद है ये समझ में आना मुश्किल है, लेकिन जैसा बताया मैंने कि मुख्यालय में एक साहब तैनात है, उनका कहना है कि उन्होंने वापस करवा दिया क्योंकि पैनल में उनका नाम नहीं भेजा गया था, मंत्री ने उनका नाम, कैबिनेट मंत्री की तरफ से और प्रमुख सचिव की तरफ से उनका नाम शामिल नहीं किया गया था। तो इसलिए लिहाजा मुख्यमंत्री कार्यालय से वो फाइल वापस आ गई। अब चूंकि अंतिम सहमति मुख्यमंत्री कार्यालय को लेनी है, अब पैनल में नाम किसका किसका जाना है ये नीचे के अफसर डिसाइड करते हैं, जो प्रमुख सचिव हैं उनके दफ्तर से डिसाइड होता है, जो मंत्री हैं उनके स्तर पर डिसाइड होता है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि उसी के नाम पर मुहर लगेगी जो सबसे दमदार होके निकलेगा और इन तमाम लोगों को दबा पाएगा, क्योंकि सब एक से एक धुरंधर हैं, सब एक से एक महारथी हैं। जो आजमाइश चल रही है और इन तमाम नामों में से एक नाम को जो है वो सेतु निगम का प्रबंध निदेशक बनना है। तो फिलहाल देखिए 5 दिन बीत गए हैं और अभी इस रस्साकसी में, खींचतान में अभी और कितने दिन लगते हैं, अभी और कितने दिन कार्यवाहक प्रबंध निदेशक के दम पर सेतु निगम का काम चलता है, क्योंकि सेतु निगम के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। अयोध्या जैसे शहर में बहुत सारे प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। जी 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 बिल्कुल मनीष, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो सेतु निगम की जो कुर्सी है वो खाली है और इस रेस में कई नाम सामने आ रहे हैं। अब किस नाम पर फाइनल मोहर लगती है, क्योंकि कई नामों की जो फाइलें सीएम कार्यालय तक पहुंची हैं उन्हें फिलहाल वापस कर दिया गया है। अब फाइनल मोहर किस नाम पर लगती है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि 5 दिन का वक्त बीत चुका है और कितना वक्त लगने वाला है ये फिलहाल देखना होगा। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।